अब आपको ये दिखाते हैं कि पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो कितनी बहादुर है। और आज पश्चिम बंगाल के लोगों को सलाम करना चाहिए हमें, क्योंकि वहाँ पहले चरण में 152 सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में आज 92% वोटिंग हुई है, 92%, और अब तक के इतिहास में ये सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में इस बार कैसे वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा, अब ये आंकड़ा देखिए। पिछले चुनाव में पश्चिम बंगाल में कुल वोटिंग 82% थी, जबकि वर्ष 2011 में जब ममता बनर्जी पहली बार चुनाव जीतकर सरकार में आई थी और उन्होंने लेफ्ट की सरकार को हराया था, उस समय 84% वोटिंग हुई थी। यानी जब बदलाव हुआ था पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा, तब भी 84% वोटिंग हुई थी। इससे पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है तो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है। अब आप पश्चिम बंगाल का ये मैप देखिए, लेकिन उससे पहले ये आंकड़ा एक बार देख लीजिए। मैंने ये आंकड़ा आपके लिए 1977 से लेकर निकाला है। 1977 में 56%, 1982 में 76%, 87 में 75%, 91 में 82%। उसके बाद जब सत्ता आ जाती है और सब कुछ कंफर्टेबल है, 96 में 66%, और फिर आप देखिए लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। और जो सबसे अभी तक का हाईएस्ट वोटिंग जो हुई है वो हुई है 2011 में, जब 84% वोटिंग हुई। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि 2011 वो साल है जब पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ था और लेफ्ट पार्टीज की सरकार को हटाकर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। और इसका मतलब यह है कि उस समय अगर 84% वोटिंग हुई तो इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने वोट डाला था परिवर्तन के लिए, सत्ता में बदलाव के लिए। और 2011 के बाद से देखिए फिर वोटिंग हुई, गिर गई 82%, ममता बनर्जी बनी रही। उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ 2021 में, वो भी 82%। यहां पर भी ममता बनर्जी की सरकार बनी रही। यानी आप देखेंगे कि उत्साह जो है वो खास नहीं है, 82% पे स्टिल है एकदम। ममता बनर्जी ने 3 चुनाव लड़े हैं, 84% जब उन्होंने लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका, लोगों में ज्यादा उत्साह दिख रहा है, और फिर 82%। लेकिन इस बार 82 से सीधे 92%, 10% का जंप है। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो 10% का जंप है, 92% वोटिंग, यह असल में किसके लिए हुई है? यह ममता बनर्जी को हटाने के लिए है इतना उत्साह लोगों में, या फिर ममता बनर्जी को बचाने के लिए है?